हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और ये काफ़ी टाइम हो गया, आपको काफ़ी समय बाद वीडियो यहाँ पर दे पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप मेरी वॉइस को ही आप देख रहे होंगे, समझ सकते हैं कि मेरा फिजिकली जो है तबीयत में थोड़ा इशू चल रहा था। उसके साथ साथ आपको पता ही होगा बिजी शेड्यूल है, फैमिली मैरिज है कुछ, तो उसमें बिजी चल रहा था, इस वजह से नहीं दे पाया हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आपका रिजल्ट वगैरह है कब तक आएगा। जो आपकी फिजिकल की तैयारी है वो आप लोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। जो मैंने आपको कट ऑफ का वीडियो प्रोवाइड कराया था उसके अंतर्गत करना है। और एक और डाउट ये आता है कि जब आप फिजिकल में पहुंचते हैं तो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या क्या नेसेसरी है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली लोग गलती कर देते हैं कि वो अपनी जो पीछे जो भी डॉक्यूमेंट होता है उनको संभाल के ना रखने के, तो उसमें काफ़ी बड़ा इश्यू आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि उसमें आपका आपका जो होता है मोहर वगैरह उनका लगा होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर डीपली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। क्योंकि ये आपकी एक्यूरेसी को सुधारता है, आपके नॉलेज को इंक्रीज करता है, आपकी स्पीड को बूस्ट करता है। और टेस्ट के मामले में अगर आप बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक का जो आपका टेस्ट है वो सबसे बेहतर टेस्ट होता है, यानी कि सभी टॉपर्स की पहली पसंद होता है। और यहाँ पर आपका टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 351 रुपये में 1 साल के लिए और 483 रुपये में आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। लाइफ टाइम का अच्छा ऑफर है, आपको 483 में मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राज10 यूज करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, तो जाकर के परचेज करिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप एसएससी करते हैं, आप रेलवे करते हैं, आप बैंकिंग करते हैं, या फिर आप डिफेंस की करते हैं, या फिर आप टीचिंग एग्ज़ाम की करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सोचिए आप यहाँ पर ये लाइफ टाइम लेकर के आप अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने भाई या बहन किसी को भी दे सकते हैं। तो बेहतर ऑप्शन है, आपको ले लेना है। लाइफ टाइम स्पेशल आपका सेल है, 21 से 23 में चल रहा था, और आपका 483 में लाइफ टाइम मिल जाएगा। बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जब ऑफर आते हैं हम आपको जरूर इन्फॉर्म करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा कूपन कोड राज10 है। लिंक में जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से देख करके। चलिए आ जाते हैं। देखिए रिजल्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि रिजल्ट जो है वो आपका कब आएगा, तो ऑलमोस्ट मैं बात करूं कि आपका 45 से 50 दिन रिजल्ट को देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब आप लास्ट ईयर का भी देखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक वो आपका 10 जनवरी को शुरू हुआ था 2023 में, और 10 जनवरी से लेकर के आपका 13 फरवरी तक चला हुआ था। यानी कि 10 जनवरी से लेकर के 13 आपका फरवरी तक चला हुआ था। तो फरवरी में आपके 15 दिन तो फरवरी के बचे हुए थे और 31 दिन मार्च के बचे थे, यानी कि 45 दिन ये हो गए आपके। और रिजल्ट आपका आया हुआ था 8 अप्रैल को, यानी कि 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि आपको 50 दिन से ज़्यादा का समय यहाँ पर लगा हुआ था। तो आपके वैसे एग्ज़ाम तो यहाँ पर 7 जो है आपके, आई थिंक 7 आपका, हाँ 7 आपका मार्च में समाप्त हो गए थे सारे एग्ज़ाम इस बार के। लेकिन री एग्ज़ाम जो हुआ वो आपका हुआ 30 मार्च को। तो अगर मैं बोलूँ आपका कि जो आपका रिजल्ट है वो आपको 15 मई के आसपास, यानी कि 10 से आप 15 मई मान सकते हैं, यानी कि 10 से 15 मई के आसपास जो है आपको देखने को आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और इस बार देखना कि पेपर का लेवल इजी ही रहा है, तो आपका कट ऑफ तो फिर आप सभी को पता है कि आपका किस तरह से अनएक्सपेक्टेड जो है आपका होने वाला है। नेक्स्ट है कि आपका फिजिकल कब होगा। देखिए फिजिकल की अगर बात कर लें यहाँ पर, तो फिजिकल का क्या इशू है आपका कि आपका दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम का भी अगर जो फिजिकल हुआ था वो आपका आई थिंक 31 दिसंबर को देखिए आपकी मेरिट आती है रिजल्ट वाली, और आपका 16-17 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। तो ऑलमोस्ट मिनिमम आपका 15 दिन तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जो आपके फिजिकल होने हैं वो जून में ही जा कर के होंगे, फिजिकल सारे के सारे जून में होंगे। और इनको एक्सपेक्ट भी अगर आपसे बोलूं तो आप ये मानिए ये भी आप 10 से 15 जून के आसपास, यानी कि मिड ऑफ द जून सोचिए। क्योंकि 4 जून जो है आपका लोकसभा जो इलेक्शन चल रहा है उसके रिजल्ट्स आने हैं। तो आपको जो मिलने वाला है आगे अगर मैं बोलूं तो आपका 10 से 15 जून के बाद ही आपके फिजिकल शुरू कराए जाएंगे। क्योंकि बाकी एग्ज़ाम की डेट जिनकी थी उनकी भी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करी गई है आचार संहिता की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी फिजिकल जो है आपकी जो डेट वगैरह है वो आपके इलेक्शन से पहले बिल्कुल नहीं आएंगी।
तो ये समझिए कि 4 जून के बाद ही आएंगे। तो 15 से 20 जून यानी कि जून के अप्रॉक्स ही आपका फिजिकल होना है। तो जिनके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं, बाकी मैंने कट ऑफ में आपको क्लियर भी किया हुआ था, कट ऑफ की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लगा रखी है। तो आप जाइए और जाकर के क्या करना है कि आप तैयारी करते रहिए। अगर आपके थोड़ा भी क्राइटेरिया आपको लगता है नहीं भी होगा, फिर भी आप सोचिए नॉर्मलाइज होकर के अगर आपका हो सकता है तो आप एटलीस्ट जो है फिजिकल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का ये फर्स्ट टाइम चांस हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम लोगों का जो एग्ज़ाम देते हैं उनका अपना अलग ही लेवल रहता है। तो आपको क्या करना है कि आप अगर फिजिकल तक भी पहुँचते हैं तो आपके लिए बेहतर यहाँ पर होगा। अब देखिए बात कर लें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो क्या लगते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली आपका जो फिजिकल में होता है, तो फिजिकल में आपका डीवी नहीं होता है। डीवी क्या होता है? आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये तो अब आपका फिजिकल के टाइम पर नहीं होता है, पहले आपका भले हो जाता था। और दिल्ली पुलिस में क्या होता है, जब फिजिकल आपका होता है तो आपको वहाँ पर डीएल की मांग की जाती है, यानी कि ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसकी डिमांड करी जाती है दिल्ली पुलिस के फिजिकल के टाइम पर। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि आपके पास क्या होना चाहिए। पहली चीज़ जो मोस्टली लोग जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने खो भी दिया हो, आपका एडमिट कार्ड। यानी कि एडमिट कार्ड जो आप एग्ज़ाम देने टाइम आप ले गए थे, तो वहाँ पर आपको देखा होगा कि वहाँ पर आपको मोहर वगैरह लगा देते हैं, वहाँ पर आपको सीट नंबर वगैरह डाल देते हैं। तो वो जो एडमिट कार्ड होता है सिग्नेचर किया हुआ जो आप ले करके जाते हैं, वो आपको कैरी करना है। जिन लोगों का खो गया है, मानते हैं कि कुछ लोगों का अगर खो जाए तो आपको नया निकलवा के ले जाना है, लेकिन कोशिश करना कि वो खोना नहीं चाहिए, उसको संभाल के रखिए, क्योंकि उसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। तो वो आपको एडमिट कार्ड अपना ले जाना है अगर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। उसके साथ साथ आपके जो एडमिट कार्ड से जिस आपके मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है उसकी डिटेल मैच होती है। मोस्टली आप लोग आधार को लेकर ही एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो आधार कार्ड को लेकर के अगर एग्ज़ाम देने गए थे तो आधार कार्ड ही साथ में कैरी कर सकते हैं। आप अपना एडमिट कार्ड कैरी कर सकते हैं जो आप लेकर के गए थे, और 6 आपको पासपोर्ट साइज़ क्या है आपको फ़ोटो ले जानी है। तो आपका अगर मान लीजिए जो आपने फॉर्म फिलअप के टाइम लगाई थी वो भी मिल जाए तो बेहतर है, अगर ना मिले तो आप दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप के टाइम वाली मिल जाए तो आपके लिए और बेहतर है। बाकी अब ये रूल वैसे भी बदल जाना है, क्योंकि अब जो आपके एसएससी की फॉर्म फिलिंग वगैरह है वो लाइव फोटोग्राफ वो कैप्चर करते हैं, आपकी कोई पुरानी फोटोग्राफ नहीं लगती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है। बाकी थोड़ा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बाकी इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे जाकर के आप जुड़ जाइए। और बाकी आपको बता दें कि आपका जो लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक का 483 में मेरा कूपन कोड राज10 है, आप परचेज कर सकते हैं। एंड आई थिंक आज से आपके अग्निवीर आर्मी जीडी के एग्ज़ाम भी शुरू हुए हैं। अगर कुछ लोग होंगे इससे रिलेटेड जिनका फॉर्म फिलअप होगा तो उनके लिए जल्दी हम एनालिसिस भी आज लेकर के आएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।